हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th हिंदी में बेटा हम अलंकार देखेंगे। अलंकार बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अलंकार जो है वो 2 नंबर में पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परिभाषा नहीं पूछा जाएगा तो क्या होगा बेटा, आपके जो MCQs क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं जिन्हें आपको OMR सीट पे करने होंगे, उनके आंसर, उनमें क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा अलंकार का और उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और बताना होगा कि ये जो उदाहरण है वो किस अलंकार का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, परिभाषा को भी देखेंगे, साथ में उदाहरण को भी समझेंगे। आप में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, ये 3 अलंकार हैं जो क्लास 10th हिंदी में पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं, हम पहले उपमा अलंकार देखेंगे। उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। इसकी परिभाषा देखेंगे बेटा, जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर, क्या, जहां उपमेय में उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन थी इसकी। उदाहरण बेटा एक ही लाइन का मैंने लिखा है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, जो ये उदाहरण है वो उपमा अलंकार का है। किसका है बेटा? उपमा अलंकार का। दूसरा हम देखेंगे रूपक अलंकार। किसका बेटा? रूपक अलंकार जो है, जब उपमेय में उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट हो। क्या हो? जब उपमेय और उपमान में भेद भी हो, साथ में दोनों में अभिन्नता प्रकट हो की जाए तो उपमेय को उपमान के रूप में, क्या बेटा, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। क्या है परिभाषा? जब उपमेय में और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और वहां पे उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण बेटा देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। चरण कमल बंदो हरिराई जो है उदाहरण, वो रूपक अलंकार का है। किसका है बेटा? रूपक अलंकार का जो उदाहरण है वो चरण कमल बंदो हरिराई है। तीसरा देखेंगे बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसकी परिभाषा हम देखेंगे, जब उपमान में भिन्नता जानते हुए भी, क्या बेटा, उपमान में भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। क्या किया जाए? जब उपमान में भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें प्रायः मनु, मानो, मनहु, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इनमें कौन से शब्दों का प्रयोग बेटा होता है? मनु, मानो, मनो, मनहु, जन, जानो आदि शब्द जो हैं, अगर ये शब्द आते हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये बेटा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, चली मनो। अब यहाँ पे बेटा मनो शब्द आता है तो आप जान जाएंगे कि मनो शब्द आया हुआ है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंगन कठ ताते राते पाए, बहुत ही आसान परिभाषा उदाहरण है। चली मनो आंगन कठ ताते राते पाए, ये उदाहरण जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। आई होप आप क्या समझ गए होंगे, उपमा अलंकार जान गए होंगे, रूपक अलंकार जान गए होंगे, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार भी जान गए होंगे। ये जो अलंकार हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या करेंगे, इनके उदाहरण को पहचान लेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी या अवतार की विद्या होगी, उसमें से आप कई एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसमें उदाहरण दिए गए हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण में से पहचाने अलंकार को, हो सकता है उदाहरण दिया जाए और अलंकार छांटने को आ जाए, या फिर परिभाषा दी जाए और पूछे कि यह परिभाषा किस अलंकार की है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।